आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। पार्ट 1 में 2 पॉइंट गिवन है, उसके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थॉट प्रोसेस से 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। इसका बेनिफिट क्या है, जब भी आप सॉल्यूशन करते हो उस वक्त कोई भी एरर हो जाती है तो आपका फाइनल आंसर गलत आ जाता है और आपका जो अंक है वो कम हो जाएगा। इसलिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल थॉट प्रोसेस अप्लाई करके आंसर फाइंड कर लिया होगा। उसके बाद जो सॉल्यूशन करके जो आंसर आया उसको वेरीफाई कर लेना है। अगर आपका आंसर गलत है तो आप फिर से अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हो एंड जहां पर एरर है उसको करेक्ट कर सकते हो। तो हम पहले थॉट प्रोसेस से आंसर फाइंड करते हैं। दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हो रहा है वो हम फाइंड करेंगे। 2 से 4 से 2 भी काउंट कर सकते हो। 2 से 4 यानी कि 2 यूनिट का मूवमेंट हो रहा है एक्स कोऑर्डिनेट में। सेम y कोऑर्डिनेट में कितने यूनिट का मूवमेंट हो रहा है, 1 से 3 और 3 से 1 भी काउंट कर सकते हो। 2 यूनिट का मूवमेंट आ रहा है। अब दोनों का स्क्वायर कर देना है, उसको ऐड कर देना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। इसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला कॉन्सेप्ट कहते हैं। दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में जो मूवमेंट हो रहा है वो लिख देना है, दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में जो मूवमेंट हो रहा है वो लिख देना है, दोनों का स्क्वायर कर देना है, ऐड कर देना है एंड फाइनली स्क्वायर रूट लेना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब भी x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट में टोटल मूवमेंट सेम आता है तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, जो मूवमेंट आया उसको लिख देना, उसके मल्टीपल में √2 लिखना। इधर x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट में टोटल मूवमेंट सेम आ गया है 2, तो उसे लिख देना है, इसके मल्टीपल में √2 लिखना है। इस 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 इंटू स्क्वायर रूट में 2 यूनिट्स। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Let point A is 2, 3 and point B is 4, 1 be the given points। पॉइंट A को हम 1 नंबर देते हैं, पॉइंट B को हम 2 नंबर देते हैं। तो पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे, x1 इज इक्वल टू 2 एंड पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट को हम y1 कहेंगे और y कोऑर्डिनेट 3 है। उसी तरह B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को हम x2 कहेंगे, 4 है एंड B पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को हम y2 कहेंगे और 1 है। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, सेम y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में 4 माइनस 2 यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब भी एक प्लस एंड एक माइनस होता है तो प्लस माइनस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे एंड फाइनली जो
बड़ी संख्या है उसकी साइन अप्लाई कर देंगे। इधर दोनों साइन अलग अलग है, जब भी दोनों साइन अलग अलग होती है तब हम माइनस करते हैं। 3 में से 1 माइनस होता है 2 होता है, और जो भी नंबर बड़ा है उसकी साइन लेना है। 3 नंबर बड़ा है, इसकी साइन माइनस है तो इधर माइनस पुट कर दिया। 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4। स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं -2 इंटू -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 इंटू 2 4। 4 + 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4। स्क्वायर रूट में 4 यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। 4 को हम √4 को हम 2 लिख सकते हैं, 2 एंड रूट में 2 बच जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 2 √2। इधर भी हमने थॉट प्रोसेस में ही सेम ही आंसर निकाला था 2 इंटू √2 यूनिट्स। अब हम पार्ट 2 देखते हैं। 2 पॉइंट गिवन है, उसके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका सॉल्यूशन थॉट प्रोसेस में करेंगे। दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हो रहा है -1 से -5, और आप -5 से -1 भी काउंट कर सकते हो। टोटल 4 यूनिट का मूवमेंट हो रहा है, -1 से -2, -3, -4, -5। सेम दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हो रहा है 3 से 7, और 7 से 3 भी काउंट कर सकते हो। 3 से 4, 5, 6, 7 4 यूनिट का मूवमेंट हो रहा है। दोनों कोऑर्डिनेट में सेम मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब जो मूवमेंट हो रहा है उसे लिख देना है, इसके मल्टीपल में √2 लिखना है यूनिट्स। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 4 इंटू √2 यूनिट्स है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट पॉइंट A is -5, 7 and point B is -1, 3 be the given points। पॉइंट ए को हम 1 नंबर देते हैं, पॉइंट बी को हम 2 नंबर देते हैं। आप पॉइंट बी को 1 नंबर भी दे सकते हो एंड पॉइंट ए को 2 नंबर भी दे सकते हो। x1 पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट x1 हो जाएगा -5। पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट y1 7 है। उसी तरह पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट x2 -1 है। पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट y2 = 3। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू -1 माइनस x1 की वैल्यू -5 ब्रैकेट में लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस 7, 3 - 7 का होल स्क्वायर -1। इधर दोनों साइन मल्टीपल में है। जब भी दो साइन मल्टीपल में होती है तब वो सेम होती है तो प्लस हो जाएगा, और अलग अलग होती है तो माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस प्लस मल्टीपल में साइन होती है तो प्लस हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस प्लस है तो साइन माइनस हो जाएगी। इधर दोनों साइन मल्टीपल में है और सेम है तो प्लस साइन हो जाएगी। 3 - 7 का होल स्क्वायर।
जब प्लस एंड माइनस में दोनों साइन अलग अलग होती है तो हम माइनस करते हैं, जब भी दोनों साइन सेम होती है तो हम प्लस करते हैं, एंड फाइनली जो बड़ी वाली संख्या होती है उसकी साइन अप्लाई करते हैं। इधर माइनस प्लस दोनों साइन अलग अलग है तो हम माइनस करेंगे। 5 माइनस 1 4, एंड जो बड़ी वाली संख्या 5 है इसकी साइन प्लस है तो प्लस रखेंगे, प्लस 3 माइनस 7, दोनों साइन अलग अलग है, माइनस करेंगे। 7 माइनस 3 4 आ जाएगा, और बड़ी वाली संख्या 7 है उसकी साइन माइनस है तो माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 को हम 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। रूट 16 को हम रूट में 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। रूट 16 को हम 4 लिख सकते हैं, और रूट 2 एज इट इज रहेगा यूनिट्स। हमने जो थॉट प्रोसेस में आंसर फाइंड किया था सेम आ रहा है, 4 इंटू रूट 2, 4 इंटू रूट 2। अब हम पार्ट 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। 2 पॉइंट गिवन है, उसके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सॉल्यूशन हम थॉट प्रोसेस में करेंगे। दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हो रहा है, ए से माइनस ए से 0, ए यूनिट का मूवमेंट हो गया, 0 से माइनस ए, फिर से ए यूनिट का मूवमेंट हो गया, टोटल 2a यूनिट का मूवमेंट हो रहा है। सेम दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में टोटल कितने यूनिट का मूवमेंट हो रहा है, b से माइनस b, यानी कि b से 0, b यूनिट का मूवमेंट हो गया, 0 से माइनस b, फिर से b यूनिट का मूवमेंट हो गया, टोटल 2b यूनिट का मूवमेंट हो रहा है। दोनों का स्क्वायर कर देना है, इसको ऐड कर देना है, एंड फाइनली स्क्वायर रूट लेना है। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, दोनों में 4 कॉमन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्क्वायर रूट में 4 हम 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर यूनिट्स मिल गया। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट पॉइंट ए इज ए बी एंड पॉइंट बी इज माइनस ए माइनस बी, बी द गिवन पॉइंट्स। पॉइंट ए को हम 1 नंबर देते हैं, पॉइंट बी को हम 2 नंबर देते हैं। x1 इज इक्वल टू ए, y1 इज इक्वल टू बी, x2 इज इक्वल टू माइनस ए, y2 इज इक्वल टू माइनस बी। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। x2 माइनस ए माइनस x1 की वैल्यू a होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस b है माइनस y1 की वैल्यू b है, और फाइनली होल स्क्वायर कर देना है। दोनों साइन सेम है, इसका मतलब हम इधर ऐड करेंगे, a प्लस ए 2a हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों की साइन माइनस है, माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस सेम इधर भी हो जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर
माइनस का जब भी स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस इधर जो हमने स्टेप किया था वो सेम आ गया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, दोनों में 4 कॉमन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं, 4 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स।